बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने फ़ेसबुक पर अपनी ट्रैफ़िक कैसे बनानी है, ये वीडियो इस बारे में है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता क्योंकि उससे खांसी हो जाती है और मेरी आवाज़ भी थोड़ी-सी चेंज है क्योंकि बुखार रहा है। तो मैं 2 वीडियो अलग-अलग बनाऊँगा, एक है पेज ऑडियंस और दूसरी है ग्रुप ऑडियंस। थोड़ी-सी डिफ़रेंस होगी लेकिन पेज की जो है ना ये थोड़ी-सी आसान है और जो ग्रुप है इसकी थोड़ी-सी मुश्किल है। तो दोनों की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं अलग-अलग बताऊँगा। इसके अलावा ये 16वें नंबर पे है वैसे, लेकिन जो रीसेलिंग थी उस चूँकि वो पहले थी तो मैंने अपने चैनल के ऊपर ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसके ऊपर मैंने वोटिंग की थी। वहाँ पे 1300 लोगों ने कहा कि आप पहले ट्रैफ़िक बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाएँ। 200 शायद 250 थे, उन्होंने कहा रीसेलिंग के ऊपर। अच्छा, रीसेलिंग के ऊपर मैंने खुद भी इस वजह से मैंने नहीं बनाई। फ़ेसबुक की जो मार्केट है ना ये थोड़ी-सी डाउन है। डाउन इस वजह से देखो इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। नंबर 1 यहाँ पे पे आउट का बहुत बड़ा इश्यू आजकल चल रहा है, इवन कि मैं भी खुद उसको फ़ेस कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उनमें से हर एक बंदा फ़ेस कर रहा है। अब कोई हो सकता है ये कहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो ना भी कर रहा हो, लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट सारे लोग फ़ेस कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है ना ये जो लड़ाई है ये जो चल रही है ये इसी वजह से भी उरूज पे है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब काम थोड़ा-सा डाउन होता है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फ़ेसबुक पे पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी होता रहा है। तो अभी भी कुछ सेफ तरीके हैं, जब पे आउट पे आएँगे तो उस टाइम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो फ़ेसबुक के अंदर अगर किसी के फ़ेसबुक की फ़ील्ड में अगर किसी के पास पावर है, तो वो बंदा है जिसके पास ट्रैफ़िक है। चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या प्रीमियम हो। अब आपको पता है कि प्रीमियम वाले की सबसे ज़्यादा पावर है, पाकिस्तानी और इंडियन की कम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने जो काम है वो कम कर दिए। पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावर थी, वो इंडियन ग्रुप्स वालों की थी और उसके पाकिस्तानियों की भी मतलब इसी तरीके से साथ थी। हालाँकि पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं वो इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं, इंडियन चल जाते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ जो सच है, वो ये है कि इंडियन के ऊपर एक ड्रामा और दूसरा मूवी, शोज़ वग़ैरह ये तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी हैं इनके ऊपर काम नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ड्रामे यहाँ पे यूट्यूब पे देखे जाते हैं, वहाँ पे यूट्यूब पे नहीं आते। इस वजह से वो फ़ेसबुक पे देखते हैं और मूवीज़ भी अ, वैसे मूवीज़ भी फ़ेसबुक पे चलते हैं, अब यूट्यूब पे भी चलते होंगे, अब ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं देखते वहाँ पे। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ का कोई इस तरह का कोई सीन है नहीं। अब जो देखते हैं शायद अब उनको ज़्यादा पता होगा कि उनको कहाँ देखना अच्छा लगता है। लेकिन इसके जो थोड़े से जो है ना वो एक रीजन वाइज़ भी कुछ चेंजेज़ हैं। और इसके साथ-साथ ये है कि पाकिस्तानी जो ऑडियंस है इसका जो आरपीएम है निस्बतन वो कम है और जो इंडियन ऑडियंस है इसका थोड़ा-सा उससे ज़्यादा है। एक करेंसी का भी फ़र्क है और थोड़ा-सा जो है ना पाकिस्तानी से उससे ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये आरपीएम वगैरह की बात हमें ट्रैफ़िक बनाने से पहले सोचनी होती है। वो ये है कि जिसका पेज ओल्ड हो जाए ना, फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, तो वो जो है ना उसका आरपीएम अच्छा हो जाता है। और इसके साथ में एक बात और ये कर दूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको मानना भी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो कम है, इंडियन की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी वीडियो उस टाइम तक वायरल होती नहीं है जब तक वो इंडिया में ना चली जाए, और इवन कि इंडियन की जो है ना वो इंडिया में ही वायरल चली जाती है, पाकिस्तान में आने की उसको ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये भी मतलब कुछ एक ये फ़र्क कह लें, इसको डिफ़रेंस कह लें, इन चीज़ों को ना समझना होता है कि जब हम किसी एक टॉपिक पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को देखना होता है। अब पेज ऑडियंस में मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ, पेज की ऑडियंस तो कोई भी बन जाती है, लेकिन ग्रुप्स के अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने ग्रुप्स वो बनाने हैं जिसके अंदर आप वीडियो शेयर कर सकें। देखो इस टाइम परफ़ॉर्मेंस बोनस चल रहा है, मैं भी उसको मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि परफ़ॉर्मेंस बोनस ने हमेशा नहीं चलना है। फेसबुक एड्स ऑन रील है, फेसबुक इंस्टीम ऐड है, फेसबुक इंस्टीम एड्स फॉर लाइव है, और अभी जो इन्होंने क्रिएटर टूल्स मतलब वो किए हुए हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जिनको इन्होंने एज अ मोनेटाइज लॉन्च कर दिया है, तो ये हमेशा चलेंगे। और ये अभी एड्स ऑन रील जो है ना ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, हो सकता है बाद में इसमें इसका ये क्राइटेरिया वो अनाउंस कर दें। और इसके साथ परफॉर्मेंस बोनस है। अब वैसे तो इनवाइट ओनली है, अब अगर इन्होंने हमेशा इसको चलाना होगा तो हो सकता है इसका क्राइटेरिया कर देंगे इसी तरीके से उसको रखें, लेकिन बोनस जो है ना वो हमेशा चलता नहीं है, क्योंकि बोनस के ऊपर कोई ऐड वगैरह तो नहीं चलते जिसको
कि प्लेटफॉर्म उसको कब तक चलाएगा, यानी कब तक अपनी जेब से पैसे देगा। एक इसकी मेन रीज़न ये भी है कि बोनस के जो पे आउट्स हैं वो ज़्यादा डिसेबल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस, ये चेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है ना इसके ऊपर फ्लैग ज़्यादा आता है। आप नॉर्मल पेज के ऊपर काम करें आपको फ्लैग कम आएगा, आप बोनस के ऊपर काम करें आपको फ्लैग ज़्यादा आएगा। तो दोनों के जो है ना वो एक अलग अलग वो है। तो सबसे पहले हमने पेज बनाना कैसे है, फिर उसके अंदर ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है, और मैं उसके ऊपर जाऊंगा। ये पहले की जो बातें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी आपको ये बात दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। जब भी आपने कोई ऑडियंस बनानी है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर मैं कौन कौन सी वीडियोस शेयर कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस बोनस हमेशा नहीं चलेगा, और न ही कोई फ़ोटोज़ वगैरह की ना हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, कि वीडियो बेशक आप अपनी लगाएँ या कॉपीराइट लगाएँ, आपको हमेशा वीडियो के लिए ट्रैफ़िक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये देखें कौन-कौन सी वीडियोज़ हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। मसलन मैं लगाता हूँ उसके ऊपर, मैं ट्रैफ़िक बना लूँ मसलन मैं इसके ऊपर बनाता हूँ कि जी किसी कार के मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है? या मैं कोई मतलब फूड किस तरह से ले लेता हूँ। अब देखो इसके ऊपर ट्रैफ़िक बन जाती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि अब मैं कार की अगर ऑडियंस बना लेता हूँ जो फ़ोटोज़ को तो लाइक करती है सारी। अब आपको पता है कि अगर एक बंदा परफ़ॉर्मेंस बोनस पे काम कर रहा है और वो उसने कार के निश को लिया हुआ है, उसको एक्स्ट्रा आरपीएम मिलता है। मतलब आरपीएम से मुराद ये है कि उसको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, मतलब उसकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होती है। अब कार की वीडियोज़ मैं कैसे लूँगा, कहाँ से लूँगा? इसको थोड़ा-सा ना समझना होता है। अब देखो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ तो होती नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा पर्सनल बना भी ले और वो खुद काम करे तो शायद वो आम बंदे से ज़्यादा काम भी कर लेगा। मसलन वो यूट्यूब से कुछ किसी बंदे की वीडियो उठा लेगा, चाइनीज़ 3-4 ऐप है वहाँ से उठा लेगा, फेसबुक से उठा लेगा, इंस्टाग्राम से उठा लेगा, मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी निश नहीं है। ये सिंगिंग में मैं चला जाऊँ, अब आपको पता है कि सिंगिंग इसके ऊपर एक तो ये कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आता है। अब ये किसकी लगाएगा, वीडियो किसकी लगाएगा? तो अगर ज़ाहिर-सी बात है किसी बंदे की मसलन कोई सिंगर है चलो बाहर का कौन सिंगर है, मैं बाहर के किसी को मैं नहीं जान रहा, लेकिन अगर आतिफ़ असलम है, अगर मैं इसकी ट्रैफ़िक बना लूँ, अब मैं इसकी वीडियो कौन सी लगाऊँगा? आतिफ़ असलम की तो मैं नहीं लगा सकता। अब आतिफ़ असलम की अगर मैं नहीं लगा सकता तो मैं दूसरे किसको शेयर करूँगा यहाँ पे? तो इन चीज़ों को देखना होता है आपको। मैं मिसाल दे के आपको इस वजह से समझा रहा हूँ कि पहले आपने इन चीज़ों को टेस्ट करना है कि आया इसके अंदर वीडियो शेयर हो सकती है या नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी और की भी वीडियो लूँ तो वो कितने मतलब के लार्ज साइज़ में उसकी थोड़ी वीडियोज़ हैं, किस टाइप के हैं, इन चीज़ों को भी देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास ना बड़े-बड़े ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वीडियो शेयर नहीं हो सकती। और जब रेलिवेंट आप ऑडियंस अगर आपके पास 5 लाख भी बन जाए ना, तो आपकी जो आप कह रहे हैं कि वर्थ है या आपकी जो कीमत है या आपकी जो वैल्यू है ना, वो 2 मिलियन के बराबर होती है। मसलन मेरे पास जी उसकी आ गई कार्टून की ट्रैफ़िक है। कार्टून आपको पता है कि कार्टून मतलब इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी पता नहीं है नहीं, इंग्लिश में इतने सारे हैं, इसके अलावा रशियन के अपने हैं, मतलब हर एक कंट्री का अलग-अलग है। लेकिन अगर आपके पास किसी एक मान लें कि टॉम एंड जेरी, इसकी एक ट्रैफ़िक है। अब कार्टून की वीडियो क्योंकि कॉपीराइट बाईपास हो जाता है, फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से भी बाईपास हो जाता है और आपको करके भी दिखा दूँगा। यहाँ पे काम जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है? आपके अगर 5 लाख की ट्रैफ़िक भी है ना, आप उसको रिकमेंडेशन में ले आएँगे। क्यों? 5 लाख तो ट्रैफ़िक है, लेकिन आपके पास ग्रुप है। लेकिन इसके जो देखने वाले हैं तो वो मिलियंस में हैं। तो फेसबुक रिकमेंडेशन में अपनी वीडियो को भेजने के लिए थोड़ी-सी बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी-सी बूस्ट दो रेलेवेंट ऑडियंस के अंदर और उसके बाद उसको रिकमेंडेशन में। क्योंकि जब भी आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी, वो रिकमेंडेशन के थ्रू होगी। इस बात को आप ज़हन में रखना। और इस बात को भी ज़हन में रखना कि सबसे अमीर बंदा फेसबुक पर वो है जिसकी ट्रैफ़िक है। अब ये सारी बातें मैंने कर दी, अब मैं आ जाता हूँ पेज के ऊपर, क्योंकि साथ-साथ फिर मैं जो इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं बताऊँगा भी सही। बेशक आप ना ये जो बातें हुई हैं पहले इनको एक दफ़ा दोबारा से देख लेना और इस बात को यकीनी बनाना कि मैं जिस टाइप की ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ उसकी वैल्यू है वीडियो के अंदर, चाहे वो कॉपीराइट हो या ओरिजिनल हो, लेकिन उसकी वैल्यू है। बस इस बात को आपने यकीनी बनाना है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल। अब मसलन आपने एक पेज बनाना है, फेसबुक के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे वो आपसे पूछा है पर्सनल या पब्लिक, तो आपने पब्लिक पे
उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब वो यहाँ से आपसे नाम मांग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लिखते हुए भी आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आपका जो नाम है ना वो ट्रैफिक से ना मिलता जुलता हो। अगर मैं कार्टून की वो बना रहा हूँ ना, तो किसी जगह ना वो कार्टून का नाम या तो आता हो या किसी फेमस करेक्टर का नाम आता हो, ठीक है। मतलब इस तरह से ना वो लाजमी। उसकी वजह ये है कि कुछ चलता फिरता बंदा भी ना उसको फॉलो कर जाता है, जब उसको पता है मसलन मैं टॉम एंड जेरी में एक नाम ले रहा हूँ। अगर कार्टून में लिखूँ तो वो भी ठीक है, अगर मैं सिर्फ टॉम फैंस लिख लूँ या टॉम एंड जेरी फैंस लिख लूँ, या ऐसा मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ लिखूँ जो उनसे मिलता जुलता है, तो वो जो है ना जल्दी ऑडियंस लेके आता है। तो आपने इस चीज़ की हेल्प बेशक आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। मसलन मैं आपको ना एक दिखा देता हूँ। ये चैट जीपीटी मैंने ओपन किया। अब मैं सिर्फ यहाँ से आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए नाम। मैं इसको ये बता देता हूँ कि मैं कार्टून की लिख के ना फिर आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं फेसबुक पेज बनाना चाहता हूँ, टॉम एंड जेरी फैन बेस, और आप मुझे ना 20 नाम सजेस्ट करते हैं जो कार्टूनिस्ट से ना रेलिवेंट हो। अब देखते हैं कि ये मुझे क्या बताता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना मुझे मतलब 20 नाम वो कर दिए, टॉम एंड जेरी क्लासिक्स, ठीक है, जेरी चीज चेज, मतलब इस तरह से ना ये जितने भी उन्होंने लिख के दिए ना ये सारे के सारे मतलब उसके नाम। अब ये देखो टॉम एंड जेरी कार्टून लैंड, मतलब मुझे ये एक नाम अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसके अलावा और भी हैं, टॉम एंड जेरी फन जोन, ये आप ले लें। मतलब इस तरह से ना डिफरेंट वो आप चैट जीपीटी में इस वजह से कह रहा हूँ ये टू मेंटेन फॉर एवर, मतलब ये एक नाम अच्छा है। कोशिश ये क्या करें कि जो शॉर्ट नेम होना सबसे अच्छा होता है, जैसे ये फॉर एवर ये वाला है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करना। अब कार्टून मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसको डिजिटल क्रिएटर लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद बायो आपने लिखनी हो वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्रिएट कर दें। उसके बाद यहाँ से आपसे ये वेबसाइट वगैरह एड्रेस वगैरह ये चीज़ें करते हैं। आपको शायद कि मैंने पहले किसी जगह बताया होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप फेक वगैरह भी लगा सकते हैं, फेक एड्रेस वगैरह। आपने अपनी जो पेज की जो इमेज है ये बाहर की रखनी है, पाकिस्तानी वगैरह कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करनी। तो आपने ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो भी फेक वगैरह जो आपने लगाना है वो आप लगाएं। आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है वो आपको हर सूरत करनी है। व्हाट्सएप वगैरह बेशक आप ये ना करें, इसको स्किप कर दें और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें, उसके बाद इसको डन कर दें। तो भाई ये पेज बन गया आपका। अब आपने करना ये होता है कि इसी पेज से जाके आपने एक ग्रुप क्रिएट करना होता है जो कि इसी नाम से ना मिलता जुलता हो। अब मैं ये सेम टू सेम अगर मैं यही नाम रखूँगा ना तो ये नहीं आएगा, मतलब ये ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने इसको पब्लिक रखना है। प्राइवेट उस टाइम रखते हैं जब ना आपको ज़्यादा खतरा हो, वरना पब्लिक रखते हैं। पब्लिक में ये होता है कि अच्छा, इसमें स्ट्राइक की वजह से भी कुछ ग्रुप्स को ना प्राइवेट रखा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। पब्लिक में ये होता है कि ऑडियंस जो है ना निस्बतन ज़्यादा आ जाती है, और प्राइवेट में ये होता है कि पहले उसको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर उसको पता चलता है कि इसके अंदर क्या कुछ है। प्राइवेट ग्रुप जो है ना वो उस तरह से रिकमेंडेशन में जाता है जिस तरह से पब्लिक चला जाता है, तो इस वजह से इसको पब्लिक रखना है। उसके बाद आपने इसको, अब मैं इसको क्रिएट करूँगा ना, मैं यही नाम रखूँगा, ये क्रिएट होगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट, बल्कि ये हो गया। पिछले दिनों मैं कर रहा था तो सेम नेम से नहीं हो रहा था, वो ये कह रहा था इसका नाम चेंज करो। अच्छा चलो, ये भी अच्छा है कि इसी नाम से ना मतलब इसी नाम से पेज बन गया और इसी नाम से बन गया ग्रुप। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने पेज बनाना है और इसी से ही आपने ग्रुप बनाना है। अब ऑटो इनवाइट ऑप्शन ऑन करना है और डेली आपने 5 से 10 वीडियोस, मतलब ये वीडियोस का मैं आपको बाद में बता देता हूँ, लेकिन आपने वीडियोस अपलोड करनी है और बिजनेस सूट से भी आपने इनवाइट करना है। अब वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि ऑटो इनवाइट जो है ना ये यहाँ से ऑन होता है, ये इनवाइट का जो बटन है ना यहाँ से। अच्छा, जो इनवाइट का बटन आएगा ना, जब इसके ऊपर कुछ ऑडियंस आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, वो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा आपको कि आप ऑटोमेटिक इसको ऑन कर दें। इसका मतलब यहाँ पे ना वो ऑप्शन आएगा, अभी ये नया बना है ना, अभी नहीं आ रहा, बाद में आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मसलन मैंने पेज के ऊपर, ये मेरा पेज है, मैंने इसके ऊपर लगाई हैं पोस्टें, 10 लगाई हैं, 20 लगाई हैं, मैंने इससे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैंने इसके ऊपर पोस्टें लगाई हैं, पोस्ट को 20 लोगों ने लाइक किया है, 20 लोगों ने जो लाइक किया है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिएटर स्टूडियो, ये बिजनेस सूट, कुछ भी करें आप, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, ये पेज है ना, पेज बनाया हुआ है, जो भी लाइक करता रहेगा ना
वो यहाँ पे आपके पास ना ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा इधर कि आप जो है ना उनको इनवाइट करें। मैं किसी और पेज से ले जाके आपको दिखा देता हूँ। जो आपको ऑटो इनवाइट का बताया था ना, तो जब आपकी किसी वीडियो को वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बेशक ग्रुप में ही करें, वो यहाँ पे ना शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने उनको सेंड इनवाइट करना है और ये डेली करना है। आप एक दिन के अंदर ना तकरीबन कोई 800 से 1000 तक कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा करेंगे ना तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लेकिन तकरीबन 600 से 800 तक आप डेली कर सकते हैं। पहले ये बता रहा हूँ कि इनवाइट कैसे करना है। ये ग्रुप्स के अलग होते हैं, मतलब ग्रुप्स जो कमेंट करते हैं इनके अलग होते हैं और जो लाइक करते हैं उनके अलग होते हैं। तो ये कमेंट वालों को मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट किया, इन 3 को मैंने इनवाइट सेंड कर दिए। इसी तरीके से दोबारा मैं आया और यहाँ पे 41 ये बच गए, यहाँ पे आपने वो करना है और इनको इनवाइट कर देना है। अच्छा, अगर आप किसी फ़नी पे काम कर रहे हैं, कार्टून में मतलब फ़नी है, तो आपको ये पता है कि आप जो है ना मतलब फ़नी मुझसे रेलिवेंट है। और अगर किसी ने यहाँ पे गुस्सा ज़ाहिर किया हुआ है तो आपने उसको इन्वाइट ही नहीं करना। मतलब आपकी कोई ऐसी वो है, कोई ऐसा टॉपिक है जो गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं कर रहा, तो वो वैसे ही लाइक नहीं करेगा। अच्छा, इस इनवाइट करने का जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि कम से कम 10 से 20% लोग जो है ना इसको फौरी एक्सेप्ट करते हैं वहाँ से। अब जैसे मैं इनको 41 को सेंड कर रहा हूँ ना, तो इनमें से कोई एक लाजमी कर लेगा। लेकिन ये कोई 1-1.5 साल मतलब पुराना पेज है, तो अभी एक्टिव भी नहीं हो सकता, इसको ना करें। लेकिन जब आपका रेलिवेंट होगा ना, तो वो आपको 100% करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये बनाया टॉम एंड जेरी का। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि ना आपको ना बार बार चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े कि पेज से ट्रैफिक कैसे बनाने और उसके बाद जो ग्रुप्स हैं वो अलग है। अब आपने आना है यहाँ डिस्कवर ग्रुप्स के अंदर। अब आपको ये रैंडम शो करेगा कि आप कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करें, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं ये एक लफ्ज़ सर्च करूँगा। अब आपने मैं इस वन बाय वन ना मैं सबको नेक्स्ट टैब में ओपन करता जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको फिर बताऊँगा वैसे कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इतना उनको कर रहा हूँ। आपने चूंकि पेज से ग्रुप्स ज्वाइन करना है ना, तो आपने इनको वन बाय वन ओपन करना है और आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना लेनी है। अब यहाँ पे ना आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, देखो ये मैंने पेज से ओपन किया ना। अब ये अबू बकर मुरीद मतलब कोई पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा, मतलब बांग्लादेशी होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे ये राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा ग्रुप्स पेजेस को भी अलाउ कर रहा है कि वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। आपने इस तरह से पहले एक लिस्ट बना लेनी है। 1-2 दिन हो सकता है आपको टाइम लगे, ये ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपने इसकी लिस्ट बनाते रहना है। ठीक है, इसने भी अलाउ किया हुआ है, आपने इसको भी कर लेना है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे इस बंदे ने ना अलाउ नहीं किया हुआ। जो बंदा यानी जिस ग्रुप के अंदर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे ना पेज से ज्वाइन करना, वहाँ पे ना ये आएगा। तो आपने ना इनको इनके एक अलग लिस्ट बना लेना और यहाँ पे लिख देना है इनकी लिस्ट बना लेनी है। अब इनकी लिस्ट क्यों बनानी है, क्योंकि अगर आप कार्टून पे जाएंगे तो आपने अपना ग्रुप्स भी बनाना है, तो वो आप आईडी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लिस्ट आपने दोनों बनानी है ताकि आपके पास ना सारे ग्रुप्स की वो रहे। इस तरीके से आपने चेक करना है। ये इसने पेज से अलाउ किया हुआ है, इसमें कुछ ऑटो प्रोल भी आपको मिल जाएंगे, ये बात भी मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से सारे के सारे आपने वन बाय वन चेक कर लेने। और अब इसने भी जैसे अलाउ नहीं किया हुआ, तो मैं इसको भी कॉपी करके उसमें डाल दूंगा कि नॉट अलाउड में, यानी इसने अलाउ नहीं किया हुआ। आप याद रखें कि आईडी से सारा कुछ ज्वाइन हो जाता है। जो आपकी प्रोफेशनल आईडी होती है ना, डैशबोर्ड वाली आईडी हो या आम आईडी हो, शेयरिंग आईडी हो, कोई भी हो, उससे हर कुछ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर नहीं होगा ना वो पेज के, वो यहाँ पे आपको शो कर देगा।
अब ये बंदा है, इसने ट्रैफिक बनाई हुई है, अब ये कर रहा है इसके ऊपर काम। काम कैसे कर रहा है? अभी नए, अब पता नहीं इसका पेज मोनेटाइज है नहीं है, नया शुरू कर रहा है। अभी इसके ऊपर 47 लाइक आए हैं। ये शेयर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। शायद कुछ फ्री के इसके मतलब कुछ फ्री के ग्रुप्स भी हैं और कुछ पेड भी हैं। अब आपको पता है कि ये कार्टून और ये मतलब ऐसे कुछ हैं, ये हमेशा चलने वाले होते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ उनके कुछ बच्चों से रेलिवेंट होते हैं, कुछ बड़ों के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। तो हमारा हर टाइप की ऑडियंस जो है ना फेसबुक पे मौजूद है, और फेसबुक पे जो है ना मतलब बहुत बड़े नेटवर्क में इनका मौजूद है। तो इस तरीके से अगर आप इस बंदे के शेयर देखना चाहें ना, तो आप शेयर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ये ना शो कर देगा कि ये बंदा कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहा है। ये सारे टॉम एंड जेरी लवर, टॉम एंड जेरी फैन, टॉम एंड जेरी 2024, टॉम एंड जेरी 03, मतलब टॉम एंड जेरी फैंस लवर, मतलब इस तरह से नहीं, ये हर जगह कर रहा है। टॉम एंड जेरी लवर्स मतलब ये और है। तो आप इनको भी डायरेक्टली मतलब यहाँ से इनको कंट्रोल दबा के इनको नेक्स्ट टैब में ओपन करके आप इसको कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये सारे ऑटो पेरोल वाले हों या पेड वाले हों, हो सकता है इसने रेंट पे लिए हों, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बंदा शेयरिंग कर रहा होता है ना, आपने ग्रुप्स के अंदर भी जाके किसी भी वीडियो को उठा लेना होता है और उसकी शेयरिंग में जाके ना चेक कर लेना होता है। जैसे ये बंदा है, इसने एक और लगाई हुई है, ये तकरीबन कोई 6 मिनट की वीडियो है। अभी इसका भी चेक हो जाएगा कि या मोनेटाइज के ऊपर काम कर रहा है या वैसे ट्रैफिक बना रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, इसका पेज है ये, इसने 61 शेयर किए हुए हैं इसके ऊपर, जबकि इसने एक ये जो पेज है इसके साथ कोलेब्रेशन भी इसने की हुई है। हो सकता है कि वो कार्टून का बड़ा पेज हो। अब यहाँ पे 17 लाइक, अगर इसकी व्यूज़ की बात कर लेते हैं, ये इसने 2 घंटे पहले लगाई है। ये मेरे ख्याल से ये मोनेटाइज पे काम कर रहा है, मुझे जो थोड़ा सा एक ना वो लग रहा है, क्योंकि ये साथ साथ ना अपने वो भी कर रहा है। अब इसमें कुछ व्यूज़ मतलब अभी थोड़े आ रहे हैं, हो सकता है इसका ट्रैफिक कम हो, या हो सकता है अभी इसका पेज रिकमेंडेशन में ना आया हो, या ओरिजिनल कर रहा हो, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो सकती हैं। नहीं, बांग्लादेशी लग रहा है, पता नहीं। तो अगर किसी ने शेयरिंग की हुई है तो आपने उसकी भी वो ग्रुप्स को निकाल लेना है। मैंने आपको ये बताया कि आपने 2 लिस्टें बनानी है, एक वो जो पेज को अलाउ करते हैं और एक वो जो अलाउ नहीं करते। अब मान लें कि मैंने कर लिए ज्वाइन, मैंने शायद 1-2 किए ना, उनका क्या करना है? जो ज्वाइन कर लिया उनका क्या करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक ही वीडियो के अंदर ना मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि बंदे को ना दूसरी तीसरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। मैं आ जाता हूँ ग्रुप्स के अंदर, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने बनाया एक ग्रुप। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को मतलब अपने पेज की एक्टिविटी को या अपने पेज की रीच को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा कोई डेली के ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ना इस चीज़ का वो आइडिया हो। और डेली के 3 से 5 ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं करने, वरना लिमिट लग जाएगी। और डेली की, अच्छा यहाँ पे ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। एक तो ये कि डेली 3 से 5 ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, और डेली पेज पर आपने 3 से 5 पोस्टें डायरेक्ट करनी है। डायरेक्ट पोस्ट का क्या मतलब है? मतलब इसके ऊपर, यहाँ पे जाके, ठीक है? क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करेंगे, पेज के ऊपर नहीं करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये करना है कि एक ग्रुप में ना आपने सिर्फ डेली 2 पोस्टें करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अब यहाँ पे ये आपने ना कुछ लिस्ट बना लिया। अगर आपको फास्ट अप्रूवल मिले तो आप डेली की 3 पोस्टें भी कर सकते हो, लेकिन आपने बनानी है यहाँ पे लिस्ट। जैसे ये मैंने एक लिस्ट बनाई है ना, आप यहाँ पे लिस्ट बनाए, एक फास्ट अप्रूवल की, एक पेंडिंग अप्रूवल की और एक रिजेक्ट पोस्ट की। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि देखो, जब आप ट्रैफिक बना रहे हैं ना, आपको इन चीज़ों की आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा हम अच्छा काम करना चाहता है ना, वो इसको लाजमी फॉलो करे। अब मैं आपको वजह बता देता हूँ। आपके पास एक लिस्ट ऐसी है जो फास्ट अप्रूवल का मतलब ये है कि मैंने 10 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उसके अंदर 5 ग्रुप ऐसे हैं जो ना मुझे फौरी, मैं जैसे ही पोस्ट करता हूँ ना, घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद वो अप्रूव कर देते हैं। इसको कहते हैं फास्ट अप्रूवल। अब फास्ट अप्रूवल में
आपने वो एक लिस्ट बना लिया ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ ना, ये उसको अप्रूव कर देता है। तो आपने करना ये होता है कि इसकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद पेंडिंग अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपने पोस्ट की अभी सुबह और वो आपको ना शाम को जाके कोई अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर बस 2 ही करनी होती हैं। जब तक पुरानी पोस्ट अप्रूव ना हो उस टाइम तक नहीं आप ना करें। हाँ, ये भी यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि उसकी पोस्टें जो है ना वो बहुत नीचे चले जाती हैं, वो आपको करता ही नहीं है। तो आप डेली एक पोस्ट करके ना चेक कर लिया करो कि वो अप्रूव कर भी रहा है या नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते, वो फौरी रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपने उनके अंदर पोस्ट भी नहीं करनी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली के 2-4 ग्रुप या फास्ट अप्रूवल के आपके पास अगर 20 ग्रुप्स भी आ जाए ना, आपको पता चल जाए कि ये ग्रुप्स वो हैं जो फौरी अप्रूव कर दें, तो आप सारी की सारी अपने ट्रैफिक ना यहाँ से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि वो आपको फास्ट अप्रूवल दे रहा है। आप 5 से 7 पोस्ट भी लगाओ ना, आपकी पेज की जो रीच है जो यहाँ पे शो होती है, एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो ग्रुप से आपको लाइक करेंगे, जो बंदे आपको ग्रुप से लाइक करेंगे, वो आपको क्रिएटर स्टूडियो के अंदर शो हो जाएंगे। जैसे मैं क्रिएटर स्टूडियो, जैसे मैं अभी आपको बताया भी था, उसको दोबारा क्या दिखाऊं, वो जो मैंने वहाँ डेली आपने वहाँ से इनवाइट करने, तो मतलब फ्री वाले ग्रुप से आप वहाँ से लाइक भी लेंगे, रीच भी लेंगे, कमेंट भी लेंगे, एंगेजमेंट भी लेंगे और उनको इनवाइट भी भेजेंगे ताकि वो आपके पेज को लाइक करें। जाहिर सी बात है, अगर मुझे कार्टून पसंद है तो मुझे 10 पेज आप मेरे सामने आएंगे, मैं उन सबको लाइक करूँगा। या अब मान लें, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपने मान लें कि फेसबुक से आपने करनी है अर्निंग। अब 5 बंदे हैं जो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आपने पाँचों को ही सब्सक्राइब करना है और आप लाजमी करेंगे भी सही। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। ऐसी एक बंदे का अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, तो वो 5 या 10 पेज को भी फॉलो करेगा, तो वो हर सूरत आपको करेगा। उसके बाद ये है कि आप जो पेज के ऊपर आते रहेंगे वो ऑटोमेटिक ग्रुप्स के अंदर भी जाते रहेंगे, क्योंकि फेसबुक का ये ऑटो इनवाइट जो है ना, अभी ये इसके ऊपर ऑन नहीं हो रहा, ये ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ग्रुप्स के अंदर भी आते रहेंगे। और मैं फिर भी आपको यहाँ पे जाके दिखा दूँ, मैं टॉम एंड जेरी पे किया, यहाँ पे इनवाइट है। अब इनवाइट फेसबुक, अब जो लोग मतलब मुझे थोड़े बहुत फॉलो कर लेंगे ना, अगर ऑटो इनवाइट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी आता ना, तो मैं उसको 1 बाय 1 ऐसा ऐसा क्लिक करके ना मैं उनको इनवाइट सेंड कर सकता हूँ। डेली में यहाँ से भी 100-150 इनवाइट कर सकता हूँ। तो ये फ्री, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये फ्री में ही आपकी जो ऑडियंस है ना वो बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक काम है पेड वाला। अब पेड बूस्टिंग क्या है? पेड बूस्टिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास ये पेज है और मैं इसके ऊपर एक ऐड चलाता हूँ टॉम एंड जेरी का, ठीक है, प्रमोट के ऑप्शन पे जाके, और कोई ऐसी अट्रैक्टिव इमेज लगा के मैं यहाँ से लाइक ले लेता हूँ। लाइक ले लूँगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर ऑडियंस आ जाएगी। मतलब मैं कोई 1000 फॉलोअर ले लेता हूँ। 1000 फॉलोअर लेने के बाद जब मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा, एक तो ये है कि मैं हर जगह अपने ग्रुप का नाम मेंशन करूँगा कि फॉलो माय ग्रुप, फॉलो माय ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा ये है कि मैं कुछ ऑडियंस, वो तो मतलब ये जो है ना, ये ग्रुप ऑडियंस, इसमें आईडीज़ वाला सेटअप भी है, तो मैं उसके अंदर मतलब आपको चल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपने आईडीज़ के सेटअप इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से आपने उनको डेली बेस पे इनवाइट भी करना है और उनकी ऑडियंस को इकट्ठा करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई इतना आसान भी नहीं है। देखो, अगर आप किसी ट्रेंड के ऊपर ग्रुप बनाए ना, अभी रिसेंटली अरशद नदीम बहुत मशहूर हुआ। अब अरशद नदीम के नाम से अब मैं यहाँ पे सिर्फ ना एक सर्च करता हूँ, अरशद नदीम ट्रेंड में था और मैं अब उसके ग्रुप, ये देखो 32,034, ये इन्होंने मतलब कुछ लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए उसके नाम पे, कुछ लोगों ने वैसे ही वो कर दिया। अब ये तो मतलब पाकिस्तान में हुआ है ना, इसकी वजह से। अभी मैंने एक ग्रुप देखा था, उसके 4 लाख मेंबर थे, पता नहीं वो यहाँ पे आता है ये नहीं आता, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको चलाया भी और कुछ लोगों ने भी। अभी इसके 18,000 है, अब पता नहीं इसने नाम चेंज किया या ऑटोमेटिक वही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ जो ट्रेंड में आ जाती है ना वो फौरी हो जाती है, मैं इसको चेक कर ही लेता हूँ। ये अभी ये सही ना, ये डेली जो ग्रुप शायद खुद अलाउ नहीं करता या पता नहीं क्या है, अबाउट में जाके इसका चेक हो जाएगा। अब ये ग्रुप क्या है, ये 2021 में बना, लेकिन इसने नाम चेंज किया। इसका नाम चेंज करने का भी मैंने आपको बता दिया कि नाम इस वजह से चेंज करते हैं, जब एक चीज़ ट्रेंड में आ जाती है ना, उसका नाम चेंज किया, ओहो इसने इतने ज़्यादा वो कर लिया, उसका नाम चेंज किया, तो जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है ना वो फिर ऑटोमेटिक वो हो जाती है। मेरे ना इस टाइम ग्रुप है, लेकिन मैंने ग्रुप के ऊपर ना, जो शायद मैं अपना ये समझता हूँ कि फेसबुक के अंदर जो मेरी सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि मैंने अपने ट्रैफिक के ऊपर काम नहीं किया।
हालांकि एक मैंने पेज लिया था 1,32,000, एक ग्रुप लिया था मैंने 1,32,000 का, उसके अंदर मैंने सिर्फ लिया और कभी कभी मैं उसके अंदर ना पोस्ट कर देता था। वो था किसी टिकटॉकर के नाम से। अब वो, ये 2 साल पहले की बात है, 2 से ढाई साल पहले की बात है। वो ऑटोमेटिक ना वो रिकमेंडेशन में आ गया और हुआ ये कि वो 8,33,000 पे पहुंच गया, जबकि मैं उसकी पोस्ट ही नहीं करता था। अब यही होता है कि अक्सर आपके जो ग्रुप्स हैं ना वो रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, कभी कभी आपके कोई पोस्ट रिकमेंडेशन में चली जाती है। अब आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना, पहले मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट ग्रुप है ना इसकी पोस्ट रिकमेंडेशन में इस तरह नहीं जाती, ये शो नहीं होती किसी को। जो ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको शो होगी। जो पब्लिक ग्रुप है ना ये शो होती है, इनकी रिकमेंडेशन में भी ये चीज़ें जाती रहती हैं। मैं वैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, अभी तो ये ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना, मगर कुछ टाइम अगर इसको मैं वैसे स्क्रॉल करूँ ना तो मुझे रिकमेंडेशन में चीज़ें आने लग जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। अब ये हाँ, अभी रिकमेंडेशन में नहीं आई है क्योंकि अभी मैंने इससे ज़्यादा लाइक वगैरह वो नहीं किए। तो आपने करना यही है। उसके बाद ऑटो इनवाइट हो गया। अच्छा, डेली बेस पे आप वीडियोस कौन सी लगाएंगे? अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि पेज के ऊपर जाहिर सी बात है आपने एक तो पोस्ट अलग करनी है और वीडियोस कौन सी लगानी है। वीडियोस इस वजह से लगाते हैं रील्स, ताकि ना रील्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है और इमेज के ऊपर भी ज़्यादा आता है। तो पेज को हमने मोनेटाइज नहीं करना है, सिर्फ ट्रैफिक के लिए बनाना है। अगर आप मोनेटाइज करने की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि फिर आपको ये आरटीपी वगैरह और इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो काम है ना ये आप पाकिस्तानी मोबाइल से भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से, मतलब हर जगह से कर सकते हैं। और आपको इसको मोनेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब जो ये मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो है ना मैंने अभी प्रॉपर एक अलग सेटअप बना के इस ट्रैफिक के ऊपर जो है ना वो काम शुरू किया है। और प्रीमियम जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना कि आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, सेम मैंने भी यही किया है। ये इसकी जो एडिटिंग है ना, ये परफॉर्मेंस, आपको पता है कि परफॉर्मेंस बोनस का जो पार्ट 2 है जिसके अंदर एडिटिंग करनी है वो अभी रहता है, वो भी करके दिखाना। उसी दौरान जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फेसबुक के ऊपर कॉपीराइट बाईपास कैसे होता है और इसकी इमेजेस वगैरह कैसे जनरेट भी होती हैं और कैसे एडिट भी होती हैं अगर पहले से एक ही इमेज हो। जब आपने ये मोनेटाइज नहीं करना ना तो फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मसला उस टाइम आता है जब आपने मोनेटाइज करना हो, तो आप जो है ना खुल के इसके ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने ग्रुप्स के अंदर मेंबर चाहिए। आपका जो मकसद है ना वो यही होना चाहिए। आपको वो मोनेटाइज करने का ऑप्शन दे भी सही ना तब भी आप ना करें, ठीक है। हाँ, अगर आपका बहुत बड़ा पेज हो जाए, मान लें कि मेरा ये जो पेज है ना ये 1 लाख का हो जाए और वो मोनेटाइज करने का मुझे ऑप्शन दे दे, फिर मैं इसको लाजमी करूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मोनेटाइज के बाद 2-4 हज़ार डॉलर या 20,000 डॉलर ये मुझे दे जाए। क्योंकि ना मैं आपको ये, मैं, मेरा दोस्त है मुल्तान में ही है वो, उस, मैं अब ये नहीं बताऊंगा उसका किस टाइप का ग्रुप था। उसने भी सेम यही ट्रैफिक का वो बनाया था। आप यकीन करें कि 44,000 से ऊपर उसने मुझे मेरे घर आया था और मुझे खुद उसने दिखाया और ये उसकी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर बनी है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपने इसको मोनेटाइज ही नहीं करना, आपका पेज बड़ा बन जाए, आपको वो मोनेटाइज करने का ऑप्शन दे दे, आप उसको मोनेटाइज करो। आप यकीन करें कि एक ही पेज के अंदर उसकी जो है ना वो ज़िंदगी पूरी की पूरी तब्दील हो गई। तो ये फेसबुक जब मतलब देता है ना तो इस तरीके से देता है। अब उसको इतना किस वजह से मिला? क्योंकि उसके पास ट्रैफिक है। जिसके पास ट्रैफिक नहीं होती आज उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया? तो आपने सिर्फ और सिर्फ ना ये करना है। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी हो रही है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको बेशक 2 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा देख लें। आप अगर मसरूफ़ हैं आप इसको ना देखें, जब आप बिल्कुल फ्री हो ना फिर आप इसको देखें, ताकि आपका ज़हन, दिमाग, हर चीज़ ना एक जगह हो और आप इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो पेज की जो ट्रैफिक है ना वो तकरीबन इतनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा आईडीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहर के मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी जो आपका मोबाइल है उसी से ही आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर भी देख लेता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वीडियोस का रह गया, हाँ ये ज़रूर है, वीडियोस का रह गया, मैंने आपको ये बताया। इसके अंदर मैंने कॉपीराइट वेबसाइट्स भी आपको दिखाई थी। ये कॉपीराइट वेबसाइट हैं, यहाँ से आप इनकी वीडियोस ले सकते हैं, मतलब कार्टून की, ठीक है। यूट्यूब से ले सकते हैं, ये यूट्यूब है, यूट्यूब, टिकटॉक और उसके बाद इंस्टाग्राम, डेली मोशन और रंबल, ये 4 हैं। ये दो चीज़ और हैं। और उसके बाद ये चाइनीज़ कॉपीराइट वाली हैं, ये इसी तरीके से ये रशियन है। अगर आपने वीडियोस लेनी हो आप यहाँ से लें और इमेजेस लेनी हो आप फेसबुक से लें और इंस्टाग्राम से लें।
दोनों जगह से लें। और इमेज खुद भी जनरेट करनी हो तो वो आपको शायद कि आपको पता होगा कि ऑडियोग्राम, लिनाडो और इस तरह से ये दूसरे इवन के व्हाट्सएप से भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने करनी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल डिटेल थी। आप खुद इसको देखें, अगर किसी और को ज़रूरत होती है आप 1-2 बंदे मिल के अगर इसके ऊपर सिर्फ 3 महीने 4 महीने काम कर लेते हैं ना, और आपका ये लक चल भी जाता है, ट्रैफिक बन जाती है। आप यकीन करें, मैं आपको ना अब आखिर में जो बंदे सुन रहे हैं चलो उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रैफिक बन जाती है ना, मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जो ट्रैफिक के ऊपर ना मतलब काम करते हैं। प्रीमियम जो ट्रैफिक होती है ना, ये पर मिलियन $100 आपको देते हैं। ये कभी 2 मिलियन के ग्रुप के ऊपर आपसे $100 चार्ज करते हैं, या और उसके अंदर जो है ना 3 पोस्टें करने की इजाज़त देते हैं। अब आप ये देखें, अगर आपके पास 2 मिलियन का ग्रुप है, अब ये नहीं है कि रातों रात आपके पास 2 मिलियन आ जाएंगे, इसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 1 महीने में वो तकरीबन अगर 20 लोगों को भी वो ग्रोस दें, 20 लोगों की, तो वो कितने हो गए, इसका रेंट कितना बन गया। एक बंदे से वो एक आईडी के $100 वो चार्ज करते हैं, 125 भी करते हैं, 130 भी करते हैं। तो आप इसके हिसाब लगा लें, 2000 से जो है ना वो 2500 तक काम चल जाएगा। और 2000-2500 PKR में कितने बनेंगे, मैं तो मुझे रियाज ही नहीं आती, आप चेक कर लेना। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपको, और मैं आपको ये बताऊँ, जिस बंदे के पास ट्रैफिक है ना, हर बंदा उसका मोहताज है जिसने फेसबुक पे काम करना है। क्यों? क्योंकि जो रिकमेंडेशन सिस्टम जो पहले जो चलता था, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो चुकी है। जिस बंदे के पास ट्रैफिक है वो कॉपीराइट भी काम कर सकता है यहाँ पे। जिसके पास ट्रैफिक नहीं है ना, वो उसके लिए ओरिजिनल भी मुश्किल है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। ये तकरीबन इसी साल जो है ना मैंने इस ट्रैफिक के ऊपर काम करना शुरू किया है। इससे पहले मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि काश मैं ट्रैफिक के ऊपर पहले काम कर लेता, टीम बिठा लेता और काम कर लेता, लेकिन बस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग करने से पहले अगर आप ग्रुप बना लेते हैं ना, बेशक आपको खुद अर्निंग ना भी आती हो ना, आप यकीन करें कि आप परसेंटेज पे काम कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि ग्रुप वाले से ना लोग ये कहते हैं कि यार मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप मुझे 50% दे देना। वो ग्रुप वाला कहता है, वो पेज वाला आपको खुशी खुशी 50% दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार वैसे तो मैं पैसे बना ही नहीं सकता, वाहिद मेरे पास रास्ता जो है ना वो ग्रुप का है। तो आप बैठे बैठाए जो है ना 50% भी उनसे चार्ज कर सकते हैं। वो आपको प्रूफ देगा कि भाई ये मेरी अर्निंग वगैरह वो सारी चीज़ें, वो ट्रस्टेड मतलब होते हैं, वो एक सारी चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपने रेंट पे देना हो, आप बस पैसे लें और उसके बाद वो $100 बनाए या 1 लाख बनाए, वो उसका मसला है। अगर आप उससे परसेंटेज पे काम करना चाहें, वो आप 50 वो लेगा, 50 आपको देगा। हो सकता है कि वो मतलब आप उससे, आपकी अगर ट्रैफिक ज़्यादा है आप उससे ज़्यादा भी डिमांड कर लें। और अगर आपके पास ट्रैफिक और अगर आप खुद कर लें, तो मैं ये कहता हूँ कि आप दुनिया में ही शायद कि जन्नत में आ जाएँ, क्योंकि इतना बड़ा मौका किसी के पास नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जिनके पास अपने ट्रैफिक भी है और उनको काम भी सारा आता है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए जो है ना पाकिस्तान जन्नत है। आराम से वो 10,000, 15,000, 5,000, 4,000, ये वो ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है और निश के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी की ज़ाहिर सी बात है, अगर प्रीमियम है वो इससे ज़्यादा ही बना रहा होगा, किसी के पास कम है वो कम बना रहा होगा, लेकिन ट्रैफिक वाला ही बना रहा होगा। तो ये चीज़ें, इसको देखें, कोई भी चीज़ आपको नहीं आती आप कमेंट में पूछ लें इंशाल्लाह। और डेली बेस के अपडेट के लिए ये मैं कुछ चीज़ें जो है ना ये व्हाट्सएप चैनल पे भी दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको फॉलो कर लेना। और कोई भी आपको सवाल नहीं आता ना, मेरे जो फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप पोस्ट करें, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको जवाब मिलेगा। और अगर इसी वीडियो के आप कमेंट में करना चाहें तो कोशिश मैं ये करूँगा कि वहाँ भी आपको जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।